मस्जिद के बीच में निहंग सिख जो पंजाब के रहने वाले हैं उन्होंने हवन किया और मस्जिद की दीवारों पर राम राम नाम लिख दिया गया। फैजाबाद कोर्ट में हफीजुल्लाह जो कोर्ट के ऑफिशियल थे वे लिखते हैं मस्जिद बाबर ने बनवाई और दशरथ के पुत्र राम जहां पैदा हुए वहां बनवाई। नमस्ते, बृहस्पति सूत्र में आपका स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं किताब द बैटल फॉर रामा को, जिसे लिखा है डॉक्टर मीनाक्षी जैन मैम ने। इस किताब में हम बात करने वाले हैं राम जन्म भूमि के केस से जुड़े हुए तथ्यों पर। तो एक और चैप्टर इस किताब का आज शुरू करते हैं। यह चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अयोध्या डॉक्यूमेंटेड, अयोध्या के विवाद का डॉक्यूमेंटेशन। इस चैप्टर में इस विवाद के अराउंड हुई सारी रिपोर्ट्स, एफआईआर और जिस भी प्रकार की शिकायतें दर्ज हुई थी उनको मीनाक्षी मैम कवर कर रही हैं। क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर है तो मैं इसको कुछ 3 पार्ट्स में कवर करने वाला हूँ। इस चैप्टर को सुनकर आपको यह काफ़ी क्लैरिटी लग जाएगी कि एक्चुअली समय समय पर इस विवाद में क्या शिकायतें हुई, किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन हुआ और इसी डॉक्यूमेंटेशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रमाण के तौर पर, एविडेंस के तौर पर यूज़ किया है। तो मुझे लगता है इसको जानकर आपको यह पता लगेगा कि इस केस के कानूनी एंगल क्या थे, किस बेसिस पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट को कन्विंस किया कि मंदिर वहाँ था और मंदिर पर हिंदू जो पक्ष है उसका एक लीगल राइट है। तो 1800 का समय आ चुका है, क्योंकि तब तक भारत में अंग्रेज़ों का राज था। वो लोग समय समय पर जो भी जुडिशियल काम होते थे, जो भी न्यायिक काम होते थे, उनका डॉक्यूमेंटेशन करते रहते थे। 1822 में पहला रेफरेंस मिलता है फैज़ाबाद कोर्ट में। फैज़ाबाद पहले अयोध्या का नाम था, जिसको अब योगी जी की सरकार ने बदलकर अयोध्या कर दिया है। तो फैज़ाबाद कोर्ट में हफीजुल्लाह जो कोर्ट के ऑफिशियल थे वे लिखते हैं मस्जिद बाबर ने बनवाई और दशरथ के पुत्र राम जहां पैदा हुए वहां बनवाई। पास में ही सीता की रसोई भी है और सीता राम की पत्नी थी। अब क्योंकि यह विवादित जगह थी तो हो सकता है वहाँ झड़पें, दंगे होते ही रहे हों, परंतु ब्रिटिश डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर 8 फरवरी 1855 8 फरवरी 1855 को ब्रिटिश रेसिडेंट थे एक जेम्स आउटरैम करके, उन्होंने एक पत्र लिखा था अवध के नवाब वाजिद अली शाह को। इस डॉक्यूमेंट से सबसे पहली झड़पों के बारे में पता लगता है। जेम्स आउटरैम एक व्यक्ति जिसका नाम शाह गुलाम हुसैन है, उसकी शिकायत करते हुए अवध के नवाब को लिखते हैं कि यह व्यक्ति हनुमानगढ़ी में जो बचे खुचे हिंदू मंदिर के अवशेष हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है और इस बात से वहाँ एक बड़ी हिंदू भीड़ जमा हो गई है। जल्दी ही यहाँ पर किसी प्रकार का दंगा भड़क सकता है, तो एक तेज रफ्तार के ऊंट से, कैमल से संदेश भेजकर शाह गुलाम हुसैन को गिरफ्तार करवाएं। उसके साथ एक मौलवी भी है, स्पेशली वह मौलवी इस चीज़ के लिए बहुत आतुर है। क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया गया, शाह गुलाम हुसैन को अरेस्ट नहीं किया गया, तो वहाँ पर हिंसा हुई। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था बाबर ने अयोध्या में 4 जगह मस्जिदें बनवाई थीं। आगे इस चैप्टर में पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है हनुमानगढ़ी की मस्जिद थी वह शायद इस समय तक आते आते नहीं रही थी, क्योंकि इस प्रकार के रेफरेंसेस चैप्टर में आगे मिलते हैं। फिर जुलाई 1855 में फिर से शाह गुलाम हुसैन ने वहाँ पर हिंसा भड़काने का प्रयास किया हनुमानगढ़ी में अपने साथी मौलवी के साथ, और इस पूरे प्रकरण में कुछ 70 मुसलमानों की जान गई, क्योंकि उनकी झड़प हुई थी जो बैरागी समाज है उसके साथ। तो यह बैरागी समाज जितना मैंने पढ़ा है
यह वैष्णव संप्रदाय का समाज है। तो यह जो बैरागी समाज है इस पूरे मुद्दे पर काफ़ी संवेदनशील था, एग्रेसिव था, और वह किसी भी प्रकार का मुस्लिम्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। इसलिए यहाँ समय समय पर हिंसा होने लगी, झड़पें होने लगीं। फिर सितंबर 1855 में, तो यह सब 1855 में ही हो रहा है, पहले फरवरी, फिर जुलाई और अब सितंबर। एक और मौलवी जिसका नाम आमिर अली था, उसने जिहाद के नाम पर बहुत से लोकल लोगों और कुछ दुकानदारों को इकट्ठा कर लिया और यह डिमांड रखी कि हनुमानगढ़ी में दोबारा से मस्जिद बनाई जाए। ब्रिटिश ऑफिसर पैट्रिक कार्नेजी, जो कमिश्नर थे और सेटलमेंट ऑफिसर थे फैज़ाबाद के, वे अपनी किताब में लिखते हैं, जन्म स्थान से कुछ 100 कदम की दूरी पर हनुमानगढ़ी है। 1855 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस भूमि को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। हिंदुओं ने हनुमानगढ़ी और मुसलमानों ने जन्म स्थान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जब मुस्लिम भीड़ को मौका लगा तो उन्होंने कोशिश की कि वो हनुमानगढ़ी के ऊपर जाकर कब्जा करें, परंतु हिंदुओं के जो ग्रुप ने उनके इस कोशिश को, इस प्रयास को नाकाम कर दिया। इस प्रयास में मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ। हिंदुओं के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने जन्म स्थान को वापस कंट्रोल में लेने का प्रयास किया। इस पूरे झगड़े में कुछ 75 मुसलमान शहीद हो गए। पैट्रिक अपनी किताब में शहीद वर्ड, मार्टायर वर्ड का ही प्रयोग कर रहे हैं, और उन्होंने यह भी लिखा कि वाजिद अली शाह की जो सेना थी, रेजिमेंट थी, वो वहीं थी, परंतु उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उनको इसी प्रकार के ऑर्डर दिए गए थे। अगर आप विकिपीडिया पेज जाकर पढ़ते हैं तो 1855 के आसपास जो यह विवाद हुआ है उसमें ऐसा लिखा है कि वाजिद अली शाह की सेना ने इस मंदिर को बचाने में हिंदुओं की मदद की। अब क्या सच्चाई है यह कहना मुश्किल है, परंतु मैम अपनी किताब में जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं उसको वर्बेटम कोट कर रही हैं, जैसा उसने लिखा है वैसा का वैसा ही वह लिख रही हैं। इस घटना के बाद वह लिखते हैं कि जो ये जन्म स्थान की जगह थी वहाँ एक मस्जिद नुमा मंदिर था। तो मस्जिद नुमा मंदिर वह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो तंग आ चुके थे, थोड़े परेशान हो गए थे, तो उन्होंने यह फैसला किया कि हिंदुओं को एक बाहरी प्रांगण का एक्सेस दे दिया जाएगा। उन्होंने एक रेलिंग बनवा दी, एक दीवार बनवा दी बाबरी मस्जिद के अंदर के प्रांगण और बाहर के प्रांगण के बीच में, कोर्टयार्ड या गलियारा भी कह सकते हैं आप उसे। हिंदुओं को बाहर के गलियारे का एक्सेस दे दिया और मुस्लिम्स को अंदर के गलियारे का एक्सेस था। तो हिंदूज अपनी पूजा अर्चना बाहर के गलियारे में करते थे और मुस्लिम्स अपनी नमाज अंदर के गलियारे में करते थे। और उन्होंने यह भी लिख दिया कि एक प्लेटफॉर्म था जिस पर हिंदू पूजा करते थे। तो आगे जाकर शायद यही प्लेटफॉर्म को राम के चबूतरे के नाम से जाना जाने लगा। सेम इसी तरह की बात एएफ मेटल, एक और ब्रिटिश ऑफिसर, करते हैं अपनी लैंड रेवेन्यू रिपोर्ट में। सेम यही बात एचआर नेविल करके एक और ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ मेंशन किया है। वह भी यही लिखते हैं कि कुछ 75 मुसलमान शहीद हो गए। शायद उनके लिए वहीं पर बाहर कब्र बनवाई गई और उनको नाम कुछ शहीदी कब्र या ऐसा कुछ नाम भी उन कब्रों को दिया गया। तो मल्टीपल सोर्सेस के थ्रू सेम बात मैम मेंशन कर रही हैं अपने इस चैप्टर में। 1855 के बाद आप सब जानते ही हैं 1857 में भारत में पहली क्रांति हुई आज़ादी की। इसके बाद की क्या घटनाएं हैं अब उनका जिक्र मैम चैप्टर में कर रही हैं। 1858 की रिपोर्ट है 1858 की। अवध की थानेदार शीतल दुबे, यह अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है, मस्जिद के बीच में निहंग सिख फकीर खालसा जो पंजाब के रहने वाले हैं, उन्होंने मस्जिद के बीच में हवन किया और पूजा की श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, और श्री भगवान के जो सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, उन्हें मस्जिद के अंदर
दीवारों पर लिख दिया। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 25 और सिख इस जगह इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहां पर धार्मिक झंडे फहराए। 30 नवंबर 1858 को इस हवन और पूजा के खिलाफ मोहम्मद असगर, जो बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन थे, तो मुअज्जिन वह व्यक्ति होता है जो अजान के लिए कॉल देता है लोगों को, जो अजान के लिए बुलाते हैं, उन्होंने एफआईआर करवाई और उस एफआईआर में भी कुछ इसी तरह की बात लिखवाई कि मस्जिद में हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की गई और मस्जिद की दीवारों पर राम राम नाम लिख दिया गया और यह पंजाब के रहने वाले एक निहंग सिख हैं। इसी एफआईआर में मोहम्मद असगर ने यह भी लिखवाया कि बाबरी मस्जिद के आसपास एक दीवार है, एक बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री के अंदर का जो प्रांगण है उसमें हिंदू कई 100 साल से आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो यहाँ पहली जो सबसे पहली ध्यान देने वाली बात है वह ये है कि जिन्होंने सबसे पहले मस्जिद के अंदर जाकर पूजा अर्चना की ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, वो हिंदू नहीं हैं, वो सिख हैं, निहंग सिख हैं, जो वहाँ अंदर गए और उन्होंने जाकर हवन वगैरह किया। क्योंकि ये 1858 की एफआईआर किसी तरह से सुरक्षित रह गई, इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रमाण माना कि 1858 में इस बात को स्वीकारा गया है कि मस्जिद के भीतर, बाउंड्री वॉल के भीतर, बाहरी प्रांगण में हिंदू अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे और कई 100 साल से कर रहे थे। क्योंकि इस एफआईआर को किसने लिखवाया, कब लिखवाया, इस पर किसी प्रकार के कोई प्रश्न चिन्ह दोनों पार्टीज की तरफ से नहीं है, ना तो हिंदू पक्ष से ना तो मुस्लिम पक्ष से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको एक प्रमाण माना और हाई कोर्ट ने इसे ऐसे माना कि हिंदू पक्ष ने अपनी प्रेजेंस वहाँ बनाई रखी, वो राम के चबूतरे और सीता की रसोई, इसकी पूजा अर्चना वहाँ पर करते रहे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस एसयू खान हैं, वो अपने फैसले में ऐसा लिखते हैं, अगर मुस्लिम पक्ष वहाँ पर लगातार बरकरार रहता, बना रहता, तो हिंदू पक्ष यह सब नहीं कर पाता कि वहाँ पर एक राम का चबूतरा स्थापित हो गया, सीता की रसोई स्थापित हो गई और वो लोग लगातार आकर अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमानों ने इस जगह का उपयोग पूरी तरह से कंटिन्यू करके नहीं रखा हुआ था और इसलिए हिंदू इतना सब कुछ करने में कामयाब हो गए और इसके लिए वो 1858 1855 की रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं और आगे चैप्टर में 1885 की भी रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं। यहाँ से अब ऐसा प्रतीत होने लग गया है कि झड़पें बहुत कॉमन हो गई हैं अयोध्या में, इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशीलता बढ़ गई है और दोनों पक्षों के तरफ से जब तब झड़प हो रही है, विवाद हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है। यह था चैप्टर 6 का पार्ट 1। तो अगले वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते रहिए। बृहस्पति सूत्रा साइंस आउट। जय श्री राम।